कहते हैं? बल कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है दाब क्या होता है। दाब क्या होता है? तो दाब बराबर सेम यही चीज है। दाब बराबर क्या होगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बल को तो हमने बताया फोर्स। क्या क्या बताया? फोर्स। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया। क्या कहेंगे? एरिया। सरफेक्सल एरियल नहीं, एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। एरिया को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अब मान लो कि अब दाब को तो हमने बता दिया सिंपल कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल होता क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रफल की होती है। जब भी प्रेशर की बात आएगा दाब का, तो इसमें बल तो लगेगा ही, लेकिन बल किधर लगेगा वो क्षेत्रफल पे डिनोट करता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तभी जाके पता चलेगा। तो जिसका जितना क्षेत्रफल कम उसका प्रेशर उतना ज्यादा। जिसका क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बल ज्यादा लगेंगे उस पे। क्षेत्रफल कम हो तो बल क्या होंगे? ज्यादा लगेंगे। तो क्षेत्रफल कम होगा तभी तो। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ जाओ, जब क्षेत्रफल घटा तो दाब ज्यादा, और जब क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम हो जाएगा। कैसे इसको पता करेंगे? सिंपल से, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, पेन है जी, ये पेन देखिए, यह पेन है। तो इस पेन में देखिए ये आगे वाला हिस्सा क्या है? नुकीला है। अब पीछे के हिस्सा क्या है? ज्यादा है। इधर से किसी वस्तु को अगर किसी को मारोगे, चोट मारोगे तो कम लगेगा, लेकिन इधर से मारोगे तो क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। और इसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा। तो ये समझ लेना, जिसका क्षेत्रफल कम हुआ प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो प्रेशर मालूम हुआ। जैसे मान लीजिए चाकू, चाकू देखे हो? चाकू, कई गो ऐसे चाकू होते हैं जिसका दोनों हिस्सा पता नहीं चलता है कौन किधर से काटेगा। देखे हो चाकू का एक हिस्सा जो धारेदार होता है, बहुत क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कम होता है। खूब क्या करते हैं, धार लगा के खूब पतला कर देते हैं। तो देखते हो कहीं हाथ में लेने पे कहीं लगता है हचाक से कट जाता है। तो क्षेत्रफल कम है तो हचाक से क्या हो जाता है? प्रेशर ज्यादा लग जाता है, कट जाता है। आलू काटना हो तो क्या करते हो? खचा खच 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 के काट देते हो। और वहीं दे दो खूब मोटा सा ऐसे कलम दे दो काटने के लिए, तो काटेगा? इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और चाकू का क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बल और दाब समझे कि दाब कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसका क्षेत्रफल जितना कम उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बल की परिभाषा बताए हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सिंपल है, लेकिन साधारण में इसको जानेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे कहने का हमने बता दिया द्रव्यमान गुणे त्वरण बल हो गया, लेकिन कोई पूछ दे कि बल का परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे? तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। और दाब को क्या कहेंगे? जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा उसका दाब क्या होगा? ज्यादा। और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका दाब क्या हो जाएगा? कम होगा। तो देखते हो कि तुमको प्रेशर खूब तेजी से दौड़ना होता है तो अपना क्या करता, हाथ फैला के दौड़ते हो ऐसे करके, नहीं ना? सिकुड़ा लेते हो एकदम करके तब दौड़ते हो तो खूब तेजी से भागते हो। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, खूब आगे की तरफ भागते हो।
और खूब फैला लोगे तो भागोगे, क्योंकि दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा फैल गया, ऐसे फैला लो और उसके बाद दौड़ो तो तब देखो दौड़ पाओगे नहीं। क्षेत्रफल एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। दौड़ोगे ऐसे करके 2-4 डेग दौड़ने के बाद एकदम भचाक से गिर जाओगे। और देखते हो जो दौड़ने वाले होते हैं तो पूरी अपने एरियो के क्या करते हैं, ऐसे घिकुरा लेते हैं और खूब तेज ऐसे दौड़ते रहते हैं, आगे की तरफ भाग जाते हैं। तो समझ जाओ कि जब क्षेत्रफल, जैसे मान लो कुछ कील होती है, कील देखे हो काटी ओटी, जैसे कील विल आता है तो कील में क्या करते हैं, आगे वाला हिस्सा देखिएगा ऐसे पेन के जैसे नुकीला होता है, चोक, नुकीला का मतलब खूब चोक रहेगा। इधर ये वाला क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा रहता है। इधर हथौड़े से हम क्या करते हैं, बल लगा के मारते हैं तो आगे की तरफ प्रेशर से आगे जब भागता है, अंदर जाके दीवार में कहीं जाके घुस जाएगा, ठीक। नहीं तो किसी व्यक्ति को ऐसे दीवार पे टांग दो और उसके बाद कील लगा के मारो, 2 हथौड़ी आर पार छेद के उसी में टंगा जाएगा, बन जाएगा क्या, पुतला बन जाएगा। ईसा मसीह के जैसा ऐसे एगो इसमें कील मार दो, एगो इसमें मार दो, एगो यहाँ पे मार दो, ऐसे दीवार में टंगा जाएगा। तो कील क्या होता है, आगे का हिस्सा चोख रहेगा, ठीक। चोखा नहीं होता है, चोखा दाल भात खाए वाला होता है। चोख का मतलब एकदम नुकीला रहेगा। जैसे तुम लोग कहते हैं चोखगर, भोजपुरी में क्या बोलते हो, चोखगर। तो चोखगर का मतलब नहीं, एकदम चोक, एकदम नुकीला पतला सा रहेगा, अब पिछवा थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऐसे हथौड़ी से ठीक ठाक करते हो अंदर घुसता जाता है। तो आगे की प्रेशर उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्षेत्रफल कम रहता है, प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो दाब और प्रेशर समझ में आया। प्रेशर को इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दाब। अब बल को हिंदी में क्या कहते हैं, बल ही होगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। फोर्स कहने को, फोर्स दो होते हैं, एगो लगाया जाता है, एगो फोर्स उसी को कहा जाता है जो देश के लिए काम में आते हैं, जिसको हम आर्मी कहते हैं, उसको कहते हैं आर्मी फोर्स। तो आर्मी बल का मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होगा। देखते हैं उन लोगों का बंदूक क्या होता है, आगे का हिस्सा, बंदूक में भी देखो आगे पीछे का हिस्सा एकदम चौड़ा रहता है, और गोली का आगे का हिस्सा देखते हो कितना होता है, बहुत पतला होता है, आगे वाला ऐसा नली की जैसी होती है। तो उसमें से प्रेशर से हिसाब से क्या होता है, गोली आगे की तरफ भागती है। और खूब चौड़ा बना दिया जाए, खूब चौड़ा बना दो, अब बंदूक से मारोगे तो निकलवे नहीं करेगा, प्रेशर नहीं बनाएगा तो निकलेगा नहीं। पाइप देखते हैं कभी कभी, पानी वाली पाइप देखे हैं, उन पानी वाली पाइपों में छिद्र क्या होता है, बहुत पतला रहता है। तो देखते हैं पानी बहुत प्रेशर से निकलता है,